हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास दो क्वेश्चन है जिसमें पहला समाकलन का है, दूसरा अपविध से समीकरणों को सॉल्व करना है, हल करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, तो इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट्स में दीजिएगा और हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इसको समाकलन को आई बराबर लेट कर लेते हैं। समाकलन में हमारे पास है लॉग और लॉग एक्स प्लस 1 log x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। एक काम करते हैं, हम इसमें इस log x को हम t मान लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें किसी का समाकलन नहीं डायरेक्ट हो रहा है, तो इसमें हम log x को t मानते हैं और जिसे t माना जाए उसका अवकलन किया जाए, यहाँ से x का मान निकाल लिया जाए। एक नियम ध्यान दिया जाए लॉगरिथमिक में, अगर log x बराबर सपोज यहाँ 5 है और x का मान निकालना है, तो जो बेस में e होता है वो लिखा हो या ना लिखा हो, वहाँ बेस में जो e होता है उसको लिखा जाए और उस तरफ जो भी संख्या उसको पावर में लिखा जाए, यानी e की पावर 5। वहाँ पे 6 है तो 6 लिखा जाए, जो भी संख्या उसे e की पावर में लिखा जाए। तो यहाँ पे हम x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ x का मान आएगा e की पावर में, उस साइड t है तो हम t लिखेंगे। इसके बाद जिसे t माने उसका अवकलन करें, log x का अवकलन होगा 1/x और t का dt/dx होता है, तो एक काम करते हैं, t का dt/dx लिख लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 1/x नहीं दिखाई दे रहा है, तो x को हम उस तरफ भेज दे रहे हैं, dx को इधर कर ले रहे हैं, तो dx का गुणा 1 में करेंगे, dx बराबर x dt। x का मान रख लिया जाए तो dx बराबर आएगा, x का मान है e की पावर t और dt। पहुँचते हैं अपने सवाल पे, i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और log लिखा है, ब्रैकेट में log x को हमने t माना है तो यहाँ t रखेंगे और प्लस 1 यहाँ पे log x को t माना है, t रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर हम लोग जहाँ पर dx है वहाँ e की पावर t और dt रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, log t हमारे पास है, इसमें हम 1/t को जोड़ते हैं और 1/t को घटाते हैं, मतलब जिसे जोड़ा जाए उसे घटाया जरूर जाए, प्लस 1/t² और इनके बाहर हमारे पास e की पावर t और dt है। हम दो पार्ट को पास में रखते हैं, हम इनमें से दो पार्टों को पास में रखते हैं और ऐसे पार्ट को पास में रखें जिनका अवकलन करने पर दूसरा पार्ट मिल जाए, जैसे log t का 1/t होगा, 1/t का -1/t² होगा, माइनस प्लस का 1/t², तो इसका अवकलन ये मिलेगा और इसका अवकलन ये मिलेगा। तो इन्हीं दो को पास में रखो, इन दोनों को अलग पास में रखते हैं। तो i बराबर log t को हम 1/t के साथ यहाँ पे माइनस वाले को साथ में रखेंगे और दोनों प्लस वाले 1/t और प्लस 1/t² अलग साथ में रखेंगे और इन दोनों के बाहर हमारे पास e की पावर t और dt है। अब हम e की पावर t का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में हटाते हैं इसको, तो i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर t का जब इसमें करेंगे तो आएगा log t और माइनस का 1/t, इसके बाहर अलग dt, इसकी e की पावर t करते हैं, इसका अलग समाकलन t के सापेक्ष, बीच में प्लस है और यहाँ 1/t और प्लस का 1/t² और इसके बाहर अलग e की पावर t और dt है, इसका अवकलन उसमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसे फर्स्ट और सेकंड मान के सोल्यूशन करेंगे। नियम है कि पहले को छोड़ा जाए, यानी log t माइनस 1/t, खंडसा समाकलन लगाएंगे, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, e की पावर t का समाकलन करेंगे, e की पावर t का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। पहला हमारे पास log t माइनस 1/t है, दूसरे का समाकलन करेंगे e की पावर t का t के सापेक्ष, माइनस के बाद हम दोबारा से समाकलन करते हैं, इसे मंझले ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लेते हैं, इसका अलग t के सापेक्ष करना है और इसमें फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद जो पीछे वाला पार्ट है उसको ऐसे ही रखते हैं, 1/t प्लस 1/t² और e की पावर t और dt। यहाँ पे i बराबर, यहाँ पे log t और माइनस का 1/t पहले से है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t हमने कर दिया है, माइनस समाकलन में log t का अवकलन 1/t, माइनस 1/t का माइनस प्लस का 1/t² और ब्रैकेट बंद e की पावर t का e की पावर t और ये बाहर वाला dt प्लस यहाँ पर 1/t प्लस 1/t²
और बाहर e की पावर t और dt हमने देखा कि ये पार्ट प्लस का है, ये पार्ट माइनस का है, दोनों पार्ट सेम है, माइनस और प्लस के पार्ट हमारे कैंसिल होंगे। हमारे पास बचा यहाँ पे log t माइनस का 1/t और इनटू में e की पावर t और लास्ट में कांस्टेंट हम c को जोड़ देते हैं। इसके बाद बस t का मान रखना है, i बराबर log लिखा है, t का मान हमारे पास है, t का मान यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे मॉड में लिखें या इसी तरीके से लिख दें, log x मॉड भी लगा सकते हैं, -1/t, t का मान फिर से log x और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे e की पावर में भी log x और प्लस c। आंसर यहीं छोड़ सकते हैं या एक पार्ट और बढ़ा सकते हैं। यहाँ e की पावर log x का मान होता है, e की पावर जो log x है इसका रिजल्ट हमारे पास x होता है। मीन अगर e की पावर में log है तो हमेशा e की पावर log तक छोड़ के पीछे वाला पार्ट हमारा आंसर रहता है, e की पावर log x का x, तो e की पावर log x को x लिखेंगे हम लोग। i बराबर यहाँ पे हमारे पास है log x माइनस का 1/log x और ब्रैकेट में बंद, और यहाँ हमारे पास इनटू में x प्लस का c है। चाहे तो x का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई करें, अन्यथा यहीं छोड़ दें, इनटू में ही x रखते हैं और इसी को आंसर छोड़ दिया जाए। तो हमने दो क्वेश्चन किए थे। e की पावर log x का मान x होता है, हमारा इस तरीके से होता है जैसे हमारे पास e की पावर log x है, इसको हम y बराबर मान लेते हैं, e की पावर log x है, इसे हमने y मान लिया। आगे उतारने के लिए इसमें हमने log ले लिया, दोनों पक्षों में log y बराबर log e की पावर log x, रिजल्ट होगा log m की पावर n से इधर log y होगा, log m की पावर n से log x आगे आ जाएगा, यहाँ log e बचेगा, log e का मान 1 होता है, log y बराबर log x होगा और log से log हटेगा तो y बराबर x होगा और y का मान हमारे पास e की पावर log x था, तो e की पावर log x का मान हमेशा x, तो e की पावर log x का मान हमने x रखा। चाहे तो x का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा यही आंसर डालें तो हमारा ये क्वेश्चन फाइनल होता है। और एक क्वेश्चन है जो आप भी विधि से हमने लिखा है, इसे x y z का मान निकालना है, इसका आप सोल्यूशन करें और इसका आंसर हमें कमेंट्स में दीजिएगा।